Hello students. So here in this video we are going to start our chapter number 7, which is working with array and string. In the previous videos you have understood about Java basics, object and class in Java, right? Chapter number 7 is Java basics, 8 is class and object Java, right? In Java. Now in this video, in this chapter, we are going to learn how to work with array and string. We studied basic data types supported in Java. We all know that there are 8 primitive data types that we have learned, which is integer, double, float, etc. Right? So here each variable of such a basic data type can store only one value at a time. तो इन सब में क्या होता था कि पूरा जो डेटा था उसमें क्या था कि एक इंटीजर या कोई वैल्यू हमने ली है तो वो क्या करता था, एक ही वैल्यू को स्टोर करवाता था। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे, स्केलर वेरिएबल, राइट। अभी तक के जितने इंटीजर हमने पढ़े थे वो सारे कौन से थे, स्केलर वेरिएबल, क्योंकि उस डेटा टाइप में एक ही वैल्यू स्टोर होती थी, राइट। In this chapter we will discuss some composite data types that can be used to store a collection of more than one data values, for example array and string. अभी चैप्टर 6 7 8 में हमने क्या देखा कि जावा का प्रोग्राम करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, उसका फंक्शनैलिटी कैसे है वो सब सीखा। लेकिन उसमें क्या होता था कि सिंगल वैल्यू हम पास करवा सकते थे, but using array and string we can store collection of more than one data values, right। और इसे हम बोलते हैं कंपोजिट डेटा टाइप्स, राइट। तो अगर एमसीक्यू में पूछते हैं कि एरे क्या है, स्ट्रिंग क्या है, तो दैट इज कंपोजिट डेटा टाइप, राइट। और हमारा जो 8 प्रिमिटिव्स थे लाइक डबल, इंटीजर, वो सारे क्या थे, हमारे स्केलर। नाउ इंट्रोडक्शन टू एरे। First, before we are going to learn array, let's understand one thing. यहाँ पे assume कीजिए कि अगर मुझे 50 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करवाना है, उनका कैलकुलेशन करवाना है, मार्क्स को डिस्प्ले करवाना है, तो मैं क्या करूंगी, इंटीजर मार्क्स m1 is equal to, right, is equal to marks value, same integer marks 2, integer marks 3, right, m3, integer marks 4 till integer m30। मुझे 30 स्टूडेंट्स के स्टोर करवाने हैं यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगी, till 30 ये m को डिक्लेयर करूंगी, m1 m2 m3 इंटीजर इज इक्वल टू मार्क, या फिर आप ऐसे करवा सकते हो, देखो इंटीजर मार्क्स m1 m2 m3, राइट, इंटीजर मार्क्स, उसके बाद m1 m2 m3, राइट, ऐसे करवा सकते हैं। लेकिन यूजिंग एरे मैं इतना सारा क्यों करवाऊं जब भी मुझे एक ही डेटा में पूरा ये डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, राइट। मुझे 1 to 30 स्टूडेंट्स के वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करूं, मैं उतना स्टोरेज क्यों वेस्ट करूं, जब एक ही डेटा मेरा पूरा वर्क कर रहा है, एक ही डेटा के अंदर ये मेरा पूरी प्रॉपर्टी स्टोर हो रही है। सो यूजिंग एरे वी कैन डू दैट। कैसे, तो देखो इंटीजर मार्क्स और इसे डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट दैट मींस दिस इज अवर एरे। हमने एक एरे क्रिएट किया मार्क्स नाम का। कैसे पता चला ये एरे है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, राइट। इंटीजर एरे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 30, राइट। ये क्या हो गया मेरा 1 to 10 मतलब 30, दैट मीन्स हमने साइज यहाँ पे ली है कि मेरा जो मार्क्स है, मेरे जो स्टूडेंट्स है उसकी साइज क्या है, उसकी वैल्यू कितनी है, 30 स्टूडेंट की मुझे स्टोर
करवानी है, राइट। सो दिस इज अवर एरे। एरे को हम ऐसा डिक्लेयर कर सकते हैं सिंपली। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं सिंगल M1 M2 M3 कितने सारे 30 इंटीजर को वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी, फिर मैं फिर उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि मैं इन 30 स्टूडेंट को एक एरे के अंदर स्टोर करवा दूं और डिस्प्ले कराऊं। सो दिस इज एरे, दैट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। आई होप आपको एरे का फंडा समझ आ गया होगा, राइट। नाउ एरे is work on indexed value. Now what is indexed value? चलो बाद में मैं आपको समझाती हूँ। पहले ये इतना याद रखिए कि एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 होती है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है? 0। एंड लास्ट वैल्यू कौन सी होती है? n-1। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 है। M1 M2 टिल M40, राइट। यहाँ तक मैंने बताया था। तो ये मेरा इंडेक्स वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू काउंट कहाँ से होगा? देखो यहाँ पे M1 इज माई इंडेक्स एंड N1 का इंडेक्स वैल्यू क्या आएगा? 0। वैसे ही M2 का क्या होगा? 1। वैसे ही लास्ट तक क्या आएगा? n-1। ये आपको याद रखना है कि 0 इंडेक्स वैल्यू से ये स्टार्ट होता है एंड n-1 पे ये खत्म होता है, राइट। यहाँ पे मेरा 30 है, देखो साइज 30 है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? 29 होगा। क्यों? क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 30 है तो n-1, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा n क्या है? 30। तो 1 2 3 4 5 6 टिल 29, राइट। यहाँ तक समझ आ गया? नाउ लेट्स गो थ्रू our theory portion. An array is a variable representing a collection of homogeneous type of elements. Now what is a homogeneous? So homogeneous that means, यहाँ पे देखो अभी ये M1 है तो उस आप सबको पता है कि ये मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है और वो कहाँ पे होती है? स्टोरेज वैल्यू क्या होती है? हीप में जाके स्टोर होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हीप क्या है, राइट। उसके बाद M1 इंटीजर, इंटीजर के बाद इंटीजर की वैल्यू मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ने स्टोर की 1101, राइट। नाउ M2 की क्या होगी? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो इंटीजर डेटा टाइप के अंदर 4 बाइट स्टोर होते हैं, राइट। इंटीजर 1 इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट। तो यहाँ पे M1 की ये है, M2 की क्या होगी? 1104, राइट। M3 क्या होगी हमारी? 1108। तो ये क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअसली 4 के गैप में उसे स्टोरेज बता रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं, इसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलते हैं होमोजीनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट, राइट। एरे आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशन डेटा। नाउ वेक्टर, वेक्टर क्या है? वेक्टर के ये डिफरेंस मैं आपको बता दी, कौन सा वेक्टर है, कौन सा मैट्रिक है एंड अदर मल्टी डायमेंशन। सो in array there are 3 types of array. Before we understand vector, matrix and other multi-dimensional data, let's understand that how many types of array in array, right? So there are 3 types of array. First one is, there are 3 types of array. First one is one dimension, 1D, right? Second one is 2D, two-dimension array. And third one is multi-dimensional, right? Right. So this is the 3 types of array. In one dimension array, there are only one square bracket are there. मतलब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था, राइट, कि मेरे को एमसीक्यू चाहिए, सॉरी मार्क्स मेरे को डिस्प्ले करवाने हैं 30 स्टूडेंट्स के। तो मैंने क्या बोला था कि मैं M1 की वैल्यू स्टोर कराऊंगी, देन M2 की स्टोर कराऊंगी, राइट, ऐसे बोला था। तो दिस इज अ सिंगल डायमेंशन, दैट मीन्स वन डायमेंशन है जिसमें एक ही ब्रैकेट आ रहा है, देखो, राइट। सो दिस इज अ
वन डायमेंशन एरे, और इसे हम वेक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेक्टर। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें ऑलरेडी ये सब पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, इसके लिए देन आफ्टर 2D डायमेंशन, 2D डायमेंशन में क्या होता है? देयर आर टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, राइट? क्या होता है? टू स्क्वायर ब्रैकेट, दैट मीन्स अवर मैट्रिक्स, तो दैट इज अवर 2D डायमेंशन, राइट? और इसे हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, राइट? आपने कभी मैट्रिक्स क्या है, जो स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट है उन्हें ऑलरेडी पता है कि मैट्रिक्स क्या है, राइट? ये मैट्रिक्स क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड मल्टी डायमेंशन, तो मल्टी डायमेंशन के अंदर बहुत सारे डायमेंशन होते हैं रादर देन टू, राइट? सो दिस इज अ 1D 2D एंड मल्टी डायमेंशन। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि array are useful to represent vector, matrix and other multidimensional data. Vector is a one-dimensional data structure that can be used to store a list of item like character and numbers, right? यहाँ पे थियरी पे वही बता रहा है। उसके बाद है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स is used to represent 2D data, right? As I said, that is rows and column. 2D, that means combination of rows and column. Let's see, this is a 2D, right? अगर 2D एरे है तो इसमें क्या होगा? ये मैट्रिक्स है, राइट? इसमें अगर ये ऐसा कोई मैट्रिक्स है तो ये क्या है? यहाँ पे 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट? 1 2 3 4 5 6 मैंने मैट्रिक्स एक क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है एंड 2 रोज है, राइट? ये रो 1, देखो यहाँ पे ये रो 1 और ये रो 2, राइट? वैसे ही यहाँ पे देखो ये 3 कॉलम है, कॉलम 1 2 एंड 3, राइट? सो दिस इज अ 2D एरे। एंड सेम मल्टी डायमेंशन एरे, तो 2D एरे दैट मीन्स combination of rows and columns, right? Structure of rows and column, that is 2D dimension. Multi dimension, that means more than 2 और मोर देन 2 डायमेंशन एरे आर देयर। मतलब अभी मल्टी डायमेंशन आपके बुक में नहीं है, आपको 1D एंड 2D ही समझना है। एरे आर यूजफुल व्हेन सम ऑपरेशन आर टू बी परफॉर्म ऑन वेरियस एलिमेंट ऑफ द सिमिलर टाइप। एज आई सेड कि मुझे सभी बच्चों के मार्क्स डिक्लेयर करने, दैट मीन्स 30 स्टूडेंट के मार्क्स, दैट मीन्स अ सिमिलर टाइप हो गया, राइट? All the elements of an array are stored in memory using contiguous storage space. Each element is identified by an index position associated with array variable. अभी index position मैंने अभी आपको बताया कि index position क्या होती है, राइट? देखो यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ कि ये मेरा देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसा कुछ मैंने ले लिया, राइट? M1 M2 M3, तो ये मेरी, ये जो मैंने 1 स्टोर किया है उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या हो गई? इसकी इंडेक्स पोजीशन क्या हो गई? 0। क्या हो गई? 0, क्योंकि आप सबको पता है, अभी मैंने बताया कि एरे की वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड n-1 तक जाती है। तो 1 की इंडेक्स पोजीशन या इंडेक्स नंबर क्या है? 0। 2 का क्या है? 1। 3 का क्या है? 2। 4 का क्या है? 3। 5 का क्या है? 4, राइट? सो दैट इज इंडेक्स पोजीशन। अभी एरे का सिंटेक्स क्या है? तो फर्स्ट इज डेटा टाइप, देन एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरीके से आप उसे डिक्लेयर कर सकते हो, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा टाइप, एरे नेम एंड स्क्वायर ब्रैकेट, और डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एरे नेम। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है एरे के बाद या एरे के पहले आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया इंटीजर, उसके बाद एरे ले रही हूँ मार्क्स एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इसकी सिंटेक्स है, फर्स्ट इज डेटा टाइप, then second is array name and square bracket,
और मैं इसे इसी तरीके से भी कर सकती हूँ, इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट एंड मार्क्स, राइट, सेम ही है। अगर आप एरे नेम के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट करो या पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी तरीके से डिक्लेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है मार्क्स का, राइट, डिक्लेयर एंड क्रिएट एरे। देखो ये फर्स्ट है तो क्या किया, इसे डिक्लेयर किया कि मार्क्स नाम का एक एरे है, उसके अंदर उसकी वैल्यू दी है, क्रिएट किया है कि वो मार्क्स नाम का एरे, उसकी साइज क्या है, तो 5। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसकी साइज डिक्लेयर करते हैं, राइट। हियर नेम ऑफ एरे इज मार्क्स, जो मैंने बताया अभी। हाँ, आपको एमसीक्यू में पूछते हैं कि अगर ऐसा कोई आपको दिया हुआ है, देखो इंटीजर मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर मार्क्स, तो ऐसा पूछते हैं आपको कि इसका ये कितनी मेमोरी कंजप्शन करेगा, कितनी मेमोरी लेगा, कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमारी इंटीजर मतलब मार्क्स जो एरे है उसकी साइज हमने क्या बताई है, 5, और डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, राइट। तो हम सबको पता है कि 1 इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट्स, राइट। तो आंसर क्या आएगा, ये 5 साइज हो गई, तो 5 इंटू 4, इंटीजर हमारा 1 इंटीजर इज इक्वल टू 4 बाइट, सो 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 20। अगर यहाँ पे 6 है तो क्या आएगा, 24, राइट। अभी ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं, आपको आना ही चाहिए, इसमें मार्क्स आपका कट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल एंड बेसिक है, आपको ये आना चाहिए कि 1 इंटीजर इज इक्वल टू 1 बाइट, सॉरी 4 बाइट, और यहाँ पे साइज हमारी दी हुई है 5। अगर इसकी जगह 7 दिए तो 8 दिए तो 10 दिए तो आपको अकॉर्डिंगली आंसर आना चाहिए। 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40, तो आपका आंसर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, राइट। टू रिफर एन एलिमेंट ऑफ एन एरे वी यूज इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट। देखो अभी जो इंडेक्स है ये स्क्वायर ब्रैकेट, उसे हम इंडेक्स वैल्यू या सबस्क्रिप्ट भी बोल सकते हैं, राइट। इंडेक्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट in an array. For example, marks index value starts from 0, right? देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एलिमेंट रेफरेंस क्या है, मतलब हमारा एरे है उसे हम एलिमेंट रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। तो मार्क्स 0, एरे कंटेंट 90, इंडेक्स एरे इसका क्या है 1, सॉरी 0, 60 का क्या होगा 1, 70 का क्या है 2, 65 का क्या है 3, 80 का क्या है 4। अगर हमें ऐसी वैल्यू दी है कि मार्क्स इज इक्वल टू 90, 60, 70, 65 एंड 85, तो हमारी जो 19 है वो फर्स्ट वैल्यू है, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या क्या होगा 0, 60 है तो 1, 70 है तो 2, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होगा, राइट। And explained in chapter 8, the object is a reference variable. We all know that object is a reference variable. Array being an object in Java, array name is also reference variable. जैसे मैंने बताया कि array भी एक क्या है, reference variable ही है। देखो यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है, ये देखो ये प्रोग्राम अभी मैं आपको करके बताती हूँ कि ये कैसे प्रिंट होता है, कैसे आप उसे एग्जीक्यूशन करवाते हो, राइट। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं, उसमें फर्स्ट प्रोग्राम हमारा जो है यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है क्लास क्लास एरे 1 के बाद ये क्या है, सिंपल हमारा जो है वही है जो हमारे जावा का स्ट्रक्चर है, वही मैं अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एस कैपिटल आना चाहिए, सबको पता है ये, अगर नहीं करोगे तो एरर आएगा। यहाँ पे एक मैंने मेन मेथड भी डिक्लेयर कर दी। अब उसके बाद क्या ले रही हूँ, एक मार्क्स नाम का एरे बनाती हूँ, राइट। मार्क्स नाम का क्या बना रही हूँ, यहाँ पे मैं एरे बना रही हूँ, इंटीजर मार्क्स
नाम का मैंने एरे बनाया, उसे डिक्लेयर किया, मतलब उसे क्रिएट किया। अभी डिक्लेयर किया, अभी क्या कर रही हूँ, उसे क्रिएट कर रही हूँ। फर्स्ट ये मैंने क्या किया, का मार्क्स नाम का एक एरे है जिसे मैंने डिक्लेयर किया, राइट। अभी मार्क्स नाम का जो एरे उसे क्रिएट करते हैं, तो मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर और उसकी वैल्यू मैं दे रही हूँ 5 या 10, चलो 10 दे दी, राइट। इतने तक समझ आया। इसके बाद मैं एक लूप ले रही हूँ, फॉर लूप, उसके अंदर पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करवा रही हूँ कि i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, राइट। फॉर लूप का सबको पता है ये। के बाद राइट, फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, तो मार्क्स को प्रिंट करवा रही हूँ। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, मार्क्स को प्रिंट करवा रही हूँ, तो यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी मार्क्स के बाद कॉन्केट करूंगी मैं, क्योंकि मुझे वेरिएबल फिर चाहिए। मार्क्स क्या है उसे मुझे प्रिंट करवाना है, तो क्या करवाना पड़ेगा, कौन से मार्क्स कहाँ पे स्टोर होंगे, आई में। तो आई क्या है, हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल को ये मैंने स्ट्रिंग को करवाया प्रिंट डिस्प्ले, उसके बाद मुझे वेरिएबल करवाना है, तो हमें ये प्लस ऑपरेटर का मतलब कॉन्केट का यूज करना पड़ेगा। प्लस डबल कोट के अंदर ये जो स्क्वायर हमने लिया है उसे हम कंप्लीट करते हैं, राइट। उसके बाद मार्क्स इज, फिर से हमें मार्क्स करवाने पड़ेंगे, मार्क्स नाम का जो हमने एरे बनाया उसे स्टोर करवाएंगे और उसमें कौन सी वैल्यू प्रिंट करवानी है, आई की। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रोग्राम, राइट। ये सिंपल प्रोग्राम है, तो अभी इसे रन करवा के देखते हैं कि कौन सा आउटपुट आ रहा है, राइट। तो मैंने एरे 1 नाम का क्लास बनाया है, तो मैं उसे सेव भी उसी नाम से करूंगी कि एरे 1 डॉट जावा, सेव करवा दिया। अभी कंट्रोल 7 से इसे कंपाइल करवाती हूँ, राइट। देखो एग्जिट कोड हमारा 0 आ गया, यहाँ पे देखो आप यहाँ से टूल में जाके भी कंपाइल करवा सकते हैं, या तो कंट्रोल F7 से भी कंपाइल करवा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एग्जिट कोड 0 आ गया, दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अगर एग्जिट कोड 1 आता है दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में क्या है, एरर है। अभी यहाँ पे मैंने एग्जिट कोड 0 आ गया, तो मैं जाके इसे रन करवाती हूँ। देखो आपको यहाँ पे देखो, राइट, मार्क्स 0 is 0, मार्क्स 1 is 0, मार्क्स 2 is 0। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स वैल्यू ये सब की देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, हो रही है। तो ये क्या हो गया कि एरे ऑब्जेक्ट विद इट्स एलिमेंट्स इनिशियलाइज्ड बाय डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब ये क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यू बता रही है। अभी ये जो वैल्यू है वो 0 क्यों आ रही है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू यहाँ पे दी हुई नहीं है। ये तो इंटीजर 10 जो है वो क्या दिया है, हमने साइज दी है, राइट। इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये 10 टाइम्स ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, राइट। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम। के बाद one can also specify initial value of data element while declaring an array. 1D array is initialized using comma separated values of data element in curly bracket. For example, देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आप यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम ने क्या किया कि यहाँ पे देखो उसकी साइज को डिक्लेयर किया, राइट, कि 10 है। लेकिन अगर मुझे साइज ने डायरेक्ट उसकी वैल्यू ही बतानी है, तो मुझे ये जो साइज वाला ब्रैकेट हमने स्क्वायर ब्रैकेट उसे एम्प्टी रखना है और फिर इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी वैल्यू पास करवानी है। हम उसकी साइज एंड वैल्यू दोनों एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें फिर क्या आएगी, एरर आएगी। या तो हम साइज देंगे या तो उसकी वैल्यू देंगे। अगर वैल्यू दे रहे हैं तो साइज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपनी साइज ले लेगा। नोट देन
Note that when array is initialized while creating, it does not need to use of new operator. Its size is same as the number of value specified in ब्रैकेट, राइट। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि या तो आपको साइज डिक्लेयर करनी है या तो वैल्यू डिक्लेयर करनी है। चलो अभी आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैसे मार्क्स को डिक्लेयर कर सकते हैं वो बताया, इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए करके रखा है। यहाँ पे देखो array2 नाम का ये प्रोग्राम है। तो इसमें क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो पहले एक क्लास लिया है जिसका नाम है एरे, राइट। एक क्लास लिया है जिसका नाम है एरे। इसके बाद नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। उसके बाद मैंने एक मार्क्स नाम का एरे लिया है, उसकी साइज 3 डिक्लेयर की है जो प्रीवियस प्रोग्राम में किया था सेम। उसके बाद क्या किया, फिर से एक एरे क्रिएट किया है, डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर और उसमें भी साइज दी हुई है 3, राइट। सेम वैसे ही मार्क्स 3 को मैंने क्रिएट किया है, लेकिन देखो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो कि आपकी बुक में बताया कि आप इस तरीके से भी उसे डिक्लेयर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो एक साथ, और एल्स आप इस तरीके से भी मार्क्स 2 को मैंने जैसे डिक्लेयर किया है वैसे भी कर सकते हो। और थर्ड इज देखो मार्क्स के पीछे, एरे के पीछे मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट रखा है, मार्क्स 3 के अंदर पहले रखा है। आप कोई भी रख सकते हो, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए ही ये यहाँ पे किया है। आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, सेम ही इसे डिस्प्ले होगा, राइट। नाउ मार्क्स 4, अभी मार्क्स 4 में देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रही थी, या तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू भी दे सकते हो, राइट। इसे साइज को एम्प्टी रख के वैल्यू दे सकते हो। तो इस प्रोग्राम में वही किया है, देखो मार्क्स 4 उसका ब्रैकेट एम्प्टी है एंड फिर वैल्यू दी है, राइट। देखो यहाँ पे मैं 5 करूंगी या कोई भी साइज दूंगी तो यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। मैं आपको वो बाद में परफॉर्म करके भी बताती हूँ। के बाद मार्क्स 5 सेम है, वही वैल्यू ली है, लेकिन साइज यहाँ पे मैंने डिक्लेयर नहीं की, लेकिन मार्क्स 5 के आगे मैंने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया। सेम ही है, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद ये लेने के बाद मैंने क्या करवाया, मार्क्स 1 को प्रिंट करवाया है, डिस्प्ले करवाया है। तो डिस्प्ले मेथड हमारी आप सबको पता है, डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने क्या किया है, मार्क्स 1 नाम का एरे और उसकी साइज को डिस्प्ले करवाया। ऐसे ही मैंने क्या करवाया, मार्क्स 2 एंड उसकी साइज, राइट। ऐसे ही मार्क्स 3, 4 एंड 5 इतने तक हो गया। फिर एक मेथड ले ली डिस्प्ले नाम की, इसके अंदर ये फॉर्मल मेथड है, आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था। तो एरे है ये और उसकी साइज है, जैसे अपने ये फॉर्मल वैल्यू है, राइट, कि एरे है, एरे का नेम एंड साइज। तो यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया है, क्योंकि आई कहाँ तक जाएगा तो उसकी साइज जो डिक्लेयर की है वहां तक, राइट। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे देखो मैंने एलएन नहीं लिखा, सिर्फ प्रिंट लिखा है। क्यों, क्योंकि ये मुझे नई लाइन में नहीं चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए। और आई को प्रिंट करा हुआ है, उसके बाद स्लैश टी लिया। क्यों स्लैश टी, क्योंकि मुझे उसमें जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, मुझे ये नई लाइन में नहीं चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए इसलिए। एंड देन मैंने एक न्यू लाइन ले ली है एम्प्टी, राइट। ये प्रोग्राम है, अभी उसे मैं कंपाइल करवाती हूँ। एग्जिट कोड 0, दैट मीन्स हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अभी हम इसे रन करवाते हैं, देखो सेम ही आउटपुट आ रहा है। मार्क्स 1 हमने डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू हमने नहीं दी है, उसकी साइज दी है कि 3 है। तो देखो 3 zeros आ गए, दैट मीन्स उसकी साइज 3 है, वो हमें कंफर्म हो गया। अभी उसमें वैल्यू तो हमने कोई पास की नहीं है, राइट, कोई वैल्यू पास की नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, 0। उसके बाद क्या है, मार्क्स 2, राइट, मार्क्स 2 है। तो हमने क्या किया, मार्क्स 2 कहाँ पे है हमारा, ये रहा मार्क्स 2। सेम आउटपुट आ रहा है, सेम मार्क्स 3 का आउटपुट आ रहा है, देखो ये मार्क्स 3 का भी सेम आ रहा है। नाउ मार्क्स 4 के अंदर हमने क्या किया है कि वैल्यू पास करा है 10, 20, 30। तो देखो मार्क्स 2 के अंदर साइज तो 3 है ही, लेकिन 10, 20, 30 ऑटोमेटिकली साइज ले ली। यहाँ पे हमने साइज डिक्लेयर नहीं की, फिर भी उसने 3 साइज ले ली, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जितनी हम वैल्यू देंगे उतनी मेमोरी ऑक्यूपाई कर लेगा। सेम मार्क्स 5, राइट, यहाँ तक समझ आ गया। अभी देखो मैं यहाँ पे वैल्यू में चेंजेस करूंगी तो यहाँ पे चेंजेस होगा, राइट। देखो आ गया, कंपाइल करवाओ, रन करवाओ,
पहले क्लियर करवा देती हूँ मैं। नाउ देखो 15 आ गया मार्क्स 4 के अंदर, राइट। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मार्क्स 4 में साइज डिक्लेयर कर रही हूँ 3। अभी हम क्या करते हैं, सेव करके कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को। तो देखो यहाँ पे एरर शो करा रही है आपको। दैट मीन्स आप साइज एंड वैल्यू दोनों एक साथ नहीं प्रिंट करवा सकते, राइट। तो यहाँ पे मैं फिर से एज इट इज कर देती हूँ सेव, फिर से कंपाइल करवाते हैं। एग्जिट कोड हमारा 0 आ गया यहाँ पे, राइट। सो ये रूल्स है एरे के जो आपको याद रखने हैं। ये सिंपल प्रोग्राम है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ये प्रोग्राम। अभी उसके बाद ये प्रोग्राम का डिटेल्स दिया हुआ है ये प्रोग्राम की जो मैंने आपको बताई। के बाद हमारा क्या आएगा, देखो ये प्रोग्राम के अंदर क्या किया हुआ है कि हमें एवरेज अगर फाइंड करना है तो क्या किया है कि एक क्लास ले लिया, उसके अंदर स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज और डेटा टाइप ले लिया डबल, उसके अंदर नंबर्स नाम का एरे लिया हुआ है और उसके अंदर उसकी वैल्यू प्रिंट कराई है। वैल्यू प्रिंट कराने के बाद उसका एवरेज फाइंड करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा इन सबका। तो सम करने के बाद यहाँ पे देखो एडिशन करवाया है, सम प्लस नंबर्स, राइट, एडिशन करवाया। तो सम करवाने के बाद उसे डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, तभी हमें एवरेज मिलेगा। तो ऐसे ये एवरेज का प्रोग्राम है। अगर आपको ये प्रोग्राम में भी बहुत बेसिक प्रोग्राम है, नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक्सप्लेन करूंगी और करवाऊंगी, राइट। के बाद ये मेन पॉइंट्स है शॉर्ट एंड फिल्स, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही है, 1D हमारा समझ आ गया। नेक्स्ट में शॉर्ट, फिल, 2D, ये एरे सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ सेफ डे।